आफ्टर गोइंग इनटू योर ड्रीम कॉलेज आपको कैसे वहाँ पे एडजस्ट करना है। कॉलेज में जाने के बाद आपकी जर्नी जब शुरू होगी तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्या क्या लेके जाना है घर से, है ना। वंस योर काउंसलिंग इज डन यू गेट अराउंड 15 to 20 days बिफोर यू स्टार्ट योर सेशंस। हमारे टाइम पे जो सेशंस थे वो जुलाई में स्टार्ट होते थे। हेलो बच्चों, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आफ्टर गोइंग इनटू योर ड्रीम कॉलेज आपको कैसे वहाँ पे एडजस्ट करना है, ठीक है। आई कम फ्रॉम JNLU, मेरा ग्रेजुएशन JNLU से हुआ था इन 2021। तो मैं कुछ चीज़ें आपको JNLU के रिस्पेक्ट में बताने वाली हूँ, जैसे कि कॉलेज में जाने के बाद आपकी जर्नी जब शुरू होगी तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्या क्या लेके जाना है घर से, है ना। स्टफ लाइक कितनी पैकिंग करनी है, कितने कपड़े चाहिए, वेदर कैसा है, ऑल दीज बेसिक थिंग्स जो आपको वहाँ पे सेटल होने में हेल्प करेगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कॉलेज में किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं स्टार्टिंग में इन योर फर्स्ट ईयर, जिनमें आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के वीडियो में। तो बच्चों, सबसे पहली जो आपकी चीज़ होने वाली है वो आपको JNLU बुलाया जाएगा फॉर योर काउंसलिंग। Once your counseling is done, you get around 15 to 20 days before you start your sessions. हमारे टाइम पे जो सेशंस थे वो जुलाई में स्टार्ट होते थे। आई रिमेम्बर मेरे टाइम पे आई थिंक 7 जुलाई का जो है मेरा सेशन स्टार्ट हुआ था कॉलेज का। तो सबसे पहले बात करते हैं JNLU की कि क्या क्या चीज़ें आपको पैक करके ले जानी है। हॉस्टल लाइफ की थोड़ी सी बात करते हैं। तो बच्चों, JNLU जो है गुजरात में सिचुएटेड है, गांधीनगर में। तो वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो फॉर द हाफ पार्ट ऑफ द ईयर जब आप जुलाई में ज्वाइन करेंगे तब आपको ऐसे क्लोथिंग की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा एयरी क्लोथ्स हों एंड कॉटन के कपड़े आपको रखने हैं। इसके अलावा बच्चों, आपकी बेसिक टॉयलेटरीज, एक अम्ब्रेला आप ज़रूर अपने साथ कैरी करें JNLU के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो अम्ब्रेला की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एंड मैट्रेसेस वगैरह जो भी हैं वो आपको कॉलेज के अंदर ही आप परचेज कर सकते हैं, वेंडर्स वगैरह आते हैं। इसके अलावा बच्चों, एक जो अहम चीज़ जो लेके जानी है वो बच्चों आपको एक लैपटॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहुत बच्चे लैपटॉप्स लेके नहीं आए थे तो उन्होंने वहीं से कॉलेज में कैंपस में हमारे एप्पल आया था, वहीं से उन्होंने परचेज़ किए थे। तो प्रेफरेबल है कि आप अपने घर से ही अपने पसंद का जो भी लैपटॉप है, एक बेसिक लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, वो लेके जाएँ। बिकॉज आपको फर्स्ट ईयर में इवन थ्रू आउट योर ईयर्स आपको मूव्स करने होंगे, आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने होंगे, आपके जो रिसर्च पेपर्स हैं वो बनाने होंगे। एंड इसके अलावा जो PPTs होती हैं, क्लास PPTs, वो भी टीचर्स आपको भेजते हैं। तो पढ़ाई में जो है लैपटॉप बहुत ही काम आने वाला है, तो लैपटॉप ज़रूर अपने साथ आप कैरी करें। इसके अलावा बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि आप सेट ऑफ फॉर्मल्स अपने साथ ज़रूर कैरी करें, क्योंकि जनरली JNLU में एक तो ये रूल होता था कि मंडे को आपको वाइट एंड ब्लैक पहनना होता था। तो एक वाइट एंड ब्लैक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, एक क्रिस्प वाइट शर्ट, एक ब्लैक फॉर्मल ट्राउजर्स। और दूसरी चीज़, ये मूड में भी आपके बहुत काम आते हैं। इसके अलावा जैसे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह कॉलेज में होती हैं तो जनरली बच्चे फॉर्मल पहनना ही प्रेफर करते हैं। तो कैरी गुड सेट ऑफ फॉर्मल क्लोथ्स, जैसे आप बेसिक ट्यूनिक टॉप्स भी ले सकते हैं फॉर्मल्स के रूप में। एंड क्लास में आप वेल ड्रेस्ड होके जाएं तो कैरी कीजिए अच्छे क्वालिटी के कपड़े एंड गुड क्वालिटी फॉर्मल क्लोथ्स। थोड़ा सा मैं JNLU के हॉस्टल्स की अब बात करती हूँ। तो बच्चों, अगर JNLU के हॉस्टल्स की बात करें तो वहाँ के हॉस्टल्स फर्स्ट ईयर में जनरली ट्विन शेयरिंग ही होते हैं। उसके बाद सेकेंड ईयर से आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपने इंडिविजुअल रूम्स ले सकते हैं एंड वॉशरूम्स हर उसमें अटैच्ड होते हैं, तो उसका आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हॉस्टल लाइफ में बच्चों कर्फ्यू टाइमिंग होता है, तो हमारे टाइम पे लाइक 11 या 12 के बाद जो है अपने हॉस्टल्स बंद हो जाते थे और हॉस्टल लाइफ काफ़ी वाइब्रेंट रहती है कॉलेज की। अब हम थोड़ा उन चीज़ों की बात करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ आपके यहाँ पे होने वाली है जब आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं। हाउ डज दैट वर्क? तो बच्चों, आपकी क्लासेस होती हैं जो जनरली आपकी 4 आवर्स 5 आवर्स की एवरीडे क्लासेस होती हैं। सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है। अच्छा, क्लासेस फॉर्म्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस एट JNLU, क्योंकि क्लासेस के अलावा कुछ कमिटीज़ होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके बारे में मैं एक एक करके डिस्कस करती हूँ। तो बच्चों, एक तो होते हैं MUN सोसाइटी विच इज़ योर मॉडल यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो वो सोसाइटी कंपटीशन कराती है अपने कॉलेज का भी एंड उस सोसाइटी के थ्रू आप डिफरेंट कॉलेजेस में भी जाती हैं MUNs करने एंड आपको रीइंबर्समेंट मिलता है अकॉर्डिंगली। इसके अलावा अगर आपको डिबेटिंग में इंटरेस्ट है तो JNLU हैज़ अ वेरी एनरिचिंग DebSoc विच इज़ डिबेटिंग सोसाइटी। तो सेम वो खुद की भी डिबेट कराती है, इसके अलावा आप बाहर जा सकते हैं उसके थ्रू। एंड साथ साथ में बच्चों, एवरी वीकेंड जो है डिबेटिंग सोसाइटी के खुद के भी प्रोग्राम्स होते रहते हैं बीच बीच में, तो मॉक डिबेट्स और ये सारी चीज़ें कॉलेज में चलती रहती हैं। अच्छा, इसके अलावा बच्चों कुछ रिसर्च
कमिटीज़ होती हैं, सेंटर्स हैं JNLU के अपने रिसर्च सेंटर्स, जिनके थ्रू आप रिसर्च करना ना सिर्फ सीख सकते हैं बल्कि आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। जैसे मेरे टाइम पे मैंने बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स ज्वाइन किए थे। वन ऑफ देम वाज JNLU सेंटर फॉर लॉ एंड इकोनॉमिक्स। तो वहाँ पे हम लोगों ने गंगा प्रोजेक्ट एक वहाँ जो चल रहा था उसके ऊपर भी गेव आवर कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ना सिर्फ आपको अच्छे सीनियर्स के साथ, एट द सेम टाइम आपको टीचर्स के साथ क्लोजली कोलैबोरेट करने का मौका मिलता है। तो मेरी तरफ से यही रहेगा कि आप सारी रिसर्च सेंटर्स कमिटीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर करें एंड देन मेक अ वाइज डिसीजन। अब फर्स्ट ईयर में क्या होगा बच्चों, जैसे मैंने डेप्सॉक बताया और मैंने आपका मनसॉक बताया, ये सारे आपके पास आएंगे। अच्छा, एक मूड कोर्ट कमेटी भी होती है जो मूड कोर्ट्स कराती है। तो वो तो क्या आपको वैसे भी फर्स्ट ईयर में कंपलसरी होता है मूड कोर्ट करना, तो वो आपको करना ही रहता है, उसके बेसिस पे आपके मार्क्स मिलते हैं। एंड देन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको चॉइस है अगर आपको मूड्स करने हैं तो, बट ज़्यादा से ज़्यादा मूड्स करने चाहिए बिकॉज इट्स अ वेरी ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी। तो बच्चों मूड्स जो है वो हमारी जो मूड कोर्ट कमेटी है वो कराती है, कॉलेज के जो इन हाउस मूड्स होते हैं। इसके अलावा जो ट्रायल मूड्स होते हैं कॉलेज के वो भी वही कमेटी कराती है। एंड जो आप बाहर जाते हैं मूड्स करने के लिए उसके लिए जो रीइंबर्समेंट होता है वो भी आपको मूड कोर्ट कमेटी ही प्रोवाइड करती है। तो बच्चों 2 कैपेसिटी में आप उन कमिटीज़ का पार्ट हो सकते हैं। पहली कैपेसिटी तो यह है बच्चों कि आप मेंबर्स बन जाइए उन कमेटी के। सो एज मेंबर्स यू विल नॉट ओनली पार्टिसिपेट बट यू विल ऑल्सो जो कमेटी का रख रखाव है वो सारा काम भी आपको ही करना है। तो जितने भी इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं वो कमेटी के मेंबर्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं। आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ सम ऑफ द कमिटीज़, तो मुझे काफ़ी अच्छा एनरिचिंग एक्सपीरियंस लगा था उन कमिटीज़ का पार्ट होने में, बिकॉज मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, टीम बिल्डिंग, ये सारी चीज़ों में ये आपकी कमिटीज़ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा बच्चों दूसरी जो कैपेसिटी है जिसमें आप कमिटीज़ का पार्ट हो सकते हैं वो है वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसे ही कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है, फॉर एग्जांपल JNLU का ह्यूमन राइट मूड ऑर्गेनाइज होता था, तो वो जब इवेंट होता है उसके अराउंड 15 to 20 डेज पहले वॉलंटियरिंग के भी फॉर्म निकलते हैं, तो आप एज अ वॉलंटियर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये तो हमने बात करी जो हमारी एक्टिविटीज़ थी जो थोड़ी एकेडमिक रिलेटेड थी। अब हम बात करते हैं बच्चों हमारी थोड़ी सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ की। तो बच्चों डांसिंग, ड्रामा सोसाइटी, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, ये चारों का भी JNLU में बहुत अच्छा कल्चर है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। तो हमारे यहाँ की खुद की भी जो स्पोर्टिंग हमारी लीग होती थी उसमें IITs और बाकी सारे वहाँ के बच्चे आते थे एंड बाकी NLUs के भी। एंड सिमिलरली हम लोगों के बच्चे भी बहुत जाते थे बाहर स्पोर्ट्स वगैरह खेलने के लिए। इसके अलावा डांस, तो डांस के भी इवेंट्स होते रहते हैं, म्यूज़िक के भी इवेंट्स होते रहते हैं। तो दीज कमिटीज़ आर ऑल्सो, मतलब आपको डिपेंड करता है आपको इंटरेस्ट किस में है। तो एवरी वीकेंड कुछ ना कुछ इस तरीके का ऑर्गेनाइज कराती रहती है कमिटीज़। कभी कोई डांस का प्रोग्राम है, कभी कोई म्यूज़िक का प्रोग्राम है, कभी कोई ड्रामा ऑर्गेनाइज करा दिया। तो इस तरह की जैसे चीज़ें जो है चलती रहती है। जैसे हमारे टाइम पर डेड पोएट सोसाइटी का एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रामा हुआ था, थ्रू द ड्रामेटिक सोसाइटी। इन सारी सोसाइटीज़ के अलावा बच्चों जो मैंने आपको सेंटर्स की बात की थी, तो सेंटर्स भी अपने इवेंट्स कराती है। अपार्ट फ्रॉम द रिसर्च दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंसेज। तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है बिकॉज जनरली कॉन्फ्रेंसेज आर पेड। तो अगर आप वहाँ के मेंबर हैं तो कॉन्फ्रेंसेज में जो भी आपका जो कॉन्फ्रेंस है उसमें आप फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं विदाउट पेइंग, बिकॉज यू आर अ मेंबर ऑफ दैट कमिटी। तो उसका भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है पार्ट होने का भी। एंड यू ऑफ कोर्स लर्न अ लॉट, यू मीट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल। तो मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है सब बच्चों के लिए कि जो भी आप लोग कोई भी NLU में जा रहे हैं, आई थिंक हर NLU के अपने अपने अलग अलग कल्चर्स हैं। JNLU में ये वाली कल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वी हैव अ लॉट ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। तो अकेडमिक्स के साथ साथ बच्चों इस चीज़ों को भी साथ लेके चलना है। तो अपनी पसंद की एक एक कमेटी उठाओ, 1 फ्रॉम डेप्सॉक, मनसॉक, मूड कोर्ट कमेटी, 1 फ्रॉम योर डांस, म्यूजिक, ड्रामा एंड 1 फ्रॉम योर रिसर्च सेंटर्स। इससे क्या होगा, आपका एक वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनेगा। बिकॉज बच्चों पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें करना भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। इट शोज कि आप सिर्फ रट्टू तोता नहीं थे स्कूल में, लॉ स्कूल में, यू आर अ वेरी वेल ग्रूम्ड इंडिविजुअल। तो अगर आपको एक वेल ग्रूम्ड इंडिविजुअल बनना है तो आपके पोर्टफोलियो में, आपकी CV में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इट हेल्प्स यू इन योर लॉन्ग रन, बिकॉज जब आप इंटर्नशिप्स में जाते हैं तो यू कैन हाईलाइट कि देखो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। सो यू कैन से कि भाई मैंने इस कमेटी को लीड किया था। तो ये शोज कि भाई एक इंसान ने ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रखा है। अब हम बात करते हैं कि JNLU में रेजिडेंशियल कैंपस कैसा है। तो JNLU का जो रेजिडेंशियल कैंपस है वो काफ़ी ज़्यादा लश ग्रीन है एंड वी हैव अ मेस जहाँ पे बहुत टेस्टी खाना मिलता था एंड अब तो वहाँ पे AC भी लग गया है खैर। एंड वी हैव अ हॉस्पिटल, मतलब स्मॉल क्लिनिक सॉर्ट ऑफ बना हुआ है, तो बच्चों को जो भी प्रॉब्लम आती है वो वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हॉस्टल्स में वाईफाई है, कॉलेज में वाईफाई है, क्लासरूम्स आर AC,
तो काफ़ी मतलब अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा भी हम शॉप, इन हाउस शॉप्स हैं, कैंटीन है, एंड प्रिंट आउट का और इन चीज़ों का भी जो है आसपास नियर बाय एरिया जो कि भाईजीपुरा एरिया है वहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज कॉलेज में भी प्रिंट आउट्स वगैरह की शॉप है। तो प्रिंट आउट्स तो आपके आई थिंक बहुत ही ज़्यादा होली ग्रेल होने वाले हैं, क्योंकि नोट्स के भी प्रिंट आउट चाहिए होते हैं आपको, अपने रिसर्च पेपर्स के भी प्रिंट आउट चाहिए होते हैं, तो वो आपके काफ़ी हैंडी आएंगी वो चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा बच्चों हमने कमिटीज़ की बात की। एक चीज़ जो अब मैंने मिस आउट कर दी, तो JNLU हैज़ अ वेरी रिच कल्चर ऑफ फेस्ट। तो हमारे यहाँ पेंटिंग इन करके एक फेस्ट होता था जो कि 4 दिन चलता था, which was a mixture of sports, dance, music and all these things, drama, right? And इसके अलावा at the end of the day the pentagram ended with a very good concert by जो भी बहुत अच्छे सिंगर्स हैं उनका। तो उसमें भी बच्चों वॉलंटियरिंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। इट हेल्प्स यू इंटरैक्ट, इट हेल्प्स यू कम्युनिकेट, तो एक आपका बहुत अच्छा जो है ना पर्सनैलिटी बन जाता है। तो या द फेस्ट इज़ प्रीटी गुड। एंड इन चीज़ों के अलावा आई थिंक आई हैव कवर्ड, जो भी मोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने सारी कवर कर लिया। अब एज ए सीनियर आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, कि जो मुझे शायद पहले पता होती तो मैं और अच्छा करती। तो बच्चों पहली एडवाइस तो यही है कि बच्चे अपनी अटेंडेंस को थोड़ा इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है क्लैश करके जाते हो आप लोग, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हो पढ़ के एंड ऑल दीज थिंग्स, बट यू हैव टू स्टडी वेरी वेरी हार्ड इन योर फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। मैंने ये बहुत ठोकर खा के चीज़ सीखी थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत कम पढ़ाई की थी तो मेरे मार्क्स सफ़र किए थे, राइट। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मैंने अच्छे से मेंटेन किया अपने मार्क्स वगैरह। तो अपने मार्क्स वगैरह फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ही मेंटेन कीजिए। वाई? बिकॉज इट हेल्प्स यू इन गेटिंग गुड इंटर्नशिप्स एट इनिशियल स्टेजेस। अब जो बाद के स्टेजेस होते हैं वहाँ पे तो इंटर्नशिप्स आपको मिलती है प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस पे, राइट, प्रायर इंटर्नशिप्स, प्रायर CV के बेसिस पे। बट एट द इनिशियल स्टेजेस आपको जो इंटर्नशिप मिलती है वो मिलती है आपके मार्क्स के बेसिस पे। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे से मेंटेन है। एंड ये कैसे मेंटेन होंगे? जब आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करोगे, बिकॉज आपका आधे से ज़्यादा काम जो है ना वो क्लासेस में सॉल्व हो जाता है इफ़ यू आर टेकिंग योर क्लासेस वेरी वेरी सिंसियरली। तो क्लासेस अटेंड करो, क्लासेस में नोट्स बनाओ। एंड अटेंडेंस का बहुत इशू रहता है बच्चों, 70 to 75% अटेंडेंस रहती है, तो वो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। तो अगर आप शुरू में बिना किसी वजह के छुट्टी लेते हो, तो जब ज़रूरी पड़ता है छुट्टी लेना, जैसे कि कोई बीमार हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो शुरू से ही अननेसेसरी छुट्टियां नहीं लेनी, रेगुलर अटेंडेंस आपको अपनी मेंटेन करनी है। पढ़ाई पे आपको पूरा अच्छे से फोकस करके रखना है। एट द सेम टाइम अब पढ़ाई की तो बात कर ली, लेकिन पढ़ाई में रट्टू तोता नहीं बनना, साथ में आपको सारी एक्टिविटीज़ को साथ में लेके चलना है इफ़ यू वांट टू बी अ वेल ग्रूम्ड इंडिविजुअल। एट द सेम टाइम फोर्थ पॉइंट इज फिटनेस। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी फिजिकल और अपनी मेंटल हेल्थ एंड योर स्लीप, इन तीनों चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। बिकॉज कॉलेज में सबसे ज़्यादा चीज़ जो सफ़र करती है वो है आपकी स्लीप। तो तब तो आप यंग होते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट बाद में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हो अगर आपका स्लीप स्केड्यूल प्रॉपर नहीं है तो। लाइक इन योर 4th या 5th ईयर आप लोगों को अच्छा स्लीप स्केड्यूल मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, take care of your health, take care of your studies and enjoy and explore yourself to the best। यही मेरी एडवाइस है। बाकी और कोई आपके सवाल हो JNLU रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।